बेगूसराय में युवा वीडियोग्राफर सुमित कुमार को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे लोग। नौलाडीह से वीरपुर तक निकाला गया कैंडल मार्च। बेगूसराय जिले के वीरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नौलाडीह गांव निवासी युवा वीडियोग्राफर सुमित कुमार का शव चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र में मिलने के बाद इलाके में भारी आक्रोश का माहौल है। घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों और ग्रामीणों ने मंगलवार की देर शाम नौलाडीह से वीरपुर तक कैंडल मार्च निकालकर सुमित कुमार को इंसाफ दिलाने की जोरदार मांग की। कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में युवाओं, ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सभी के हाथों में मोमबत्तियां और तख्तियां थीं, जिन पर सुमित कुमार को इंसाफ दो और दोषियों को जल्द गिरफ्तार करो जैसे नारे लिखे हुए थे। पूरे रास्ते लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से न्याय की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। क्या है पूरा मामला? बताया जा रहा है कि वीरपुर थाना क्षेत्र के नौलाडीह गांव निवासी सुमित कुमार, जो पेशे से एक युवा वीडियोग्राफर थे, उनका शव चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया गया। शव मिलने की खबर फैलते ही परिजनों और स्थानीय लोगों में शोक के साथ साथ आक्रोश भी फैल गया। परिजनों का आरोप है कि यह एक गंभीर आपराधिक घटना है और मामले की गहराई से जांच कर दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की जानी चाहिए। उनका कहना है कि सुमित कुमार एक मेहनती और मिलनसार युवक था, जिसकी असामयिक मौत ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। नौलाडीह से वीरपुर तक निकाला गया कैंडल मार्च। घटना के विरोध में मंगलवार की देर शाम नौलाडीह से वीरपुर तक लंबा कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए और प्रशासन से न्याय की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। लोगों की प्रमुख मांगे: घटना की निष्पक्ष और तेज जांच, दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को न्याय और सुरक्षा, मामले की निगरानी वरीय अधिकारियों द्वारा, प्रशासन से कार्रवाई की उम्मीद। कैंडल मार्च के दौरान लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं स्थानीय लोग अब पुलिस प्रशासन की अगली कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है, जबकि परिजन और ग्रामीण एक स्वर में सुमित कुमार के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। जहाँ तक संभव होगा हम लोग वहाँ तक जाएंगे, बट प्रशासन तो नहीं होगा, कुछ दिन से ही खेल रही है। हम लोग वहाँ पे 6 बजे मार्च में गए, वहाँ पे पूरा दिखा रहा है, इतना सुराग है, दिखा रहा है, रजिस्टर करने के लिए एक्सीडेंट घोषित करके फिर हम लोग मिलकर रोड पे लाए, रोड जाम करने के लिए। जो फिर पुलिस प्रशासन की एक टीम आती है, SI है, उनको यहाँ पे चढ़ा के सुबह था, वो आए हम लोग पे मतलब एक तरह मिसबिहेवियर जैसे बात कर रहे हैं, रोड जाम नहीं करने के मतलब लाठी चार्ज जैसे कर रहे हैं। बात फिर हम पे हाथ उठाने के लिए आए। फिर वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं ऐसा 7 घटना हो गया, घटना है, ऐसा घटना हम लिख के रखते हैं। इस तरह की घटना हो गई और पुलिस के द्वारा भी अवैध व्यवहार बोला गया और हम पे हाथ उठाने के लिए आए। आज देखिए ग्रामीण क्षेत्र में पूरे महिला बच्चे सभी बच्चे सुरक्षित नहीं है। हम यही डिमांड करते हैं जिला प्रशासन से, हमारे बच्चे को उचित न्याय दिया जाए। और ये कोई रोड एक्सीडेंट नहीं, ये मर्डर है। और जिला प्रशासन या हमारे जो वहाँ के चेरिया बरियारपुर थाना के प्रशासन है, वो अभी तक सो रहे हैं। हमको जो ऐसा लगता है कि सो रहे हैं, अभी तक जागे नहीं है वो, कि उनको न्याय मिलना चाहिए। ना किसी का बच्चा मर गया, लेकिन उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यही डिमांड करते हैं और हम अपने तरफ से यही मांग करते हैं जिला प्रशासन से कि इस केस को देखा जाए। और जिला प्रशासन से यही डिमांड है हमारा कि इसको उचित न्याय दिया जाए, उचित जांच करके उसके बाद हमारे बच्चों को न्याय दिया जाए। और हम फांसी का मांग करते हैं कि उस बच्चे को फांसी दिया जाए। तो इस केस में जितना भी आदमी इन्वॉल्व था उसको फांसी दिया जाए। आए दिनों सोशल मीडिया पे कई हवाई अगर ऐसा कोई मामला होता तो कम से कम उनके जिनका बच्चा है उनको पता होता। और मोबाइल से तो जीवनी निकाला जा सकता है, तो फिर कॉल डिटेल्स निकाल के देखा जाए किस लड़की से बात करते थे। एक मोबाइल, अभी तक एक ही मोबाइल बरामद हुआ है। उनके पास 3 मोबाइल था, जो कि 1 मोबाइल मिला है, वो भी केला बागान में, वो भी केला के बागान में, बिल्कुल केला के बागान में, जो कि मिट्टी के नीचे 1 किलोमीटर दूरी पे। तो प्रशासन नहीं उसको ट्रैक करके देखा गया मोबाइल कहाँ पे है। तो फिर प्रशासन भी गई साथ में, उसके बाद उसका खोज हुआ कि मोबाइल कहाँ पे है। ठीक है, और 2 मोबाइल प्रशासन काम कर रही है, तो 2 मोबाइल आज तक बरामद क्यों नहीं हुआ है? बस हम एक ही आप सबसे, खास करके आपसे हम पूछना चाहते हैं कि यदि यहाँ पे एक्सीडेंट होगा,
यदि यहाँ पे एक्सीडेंट होगा तो यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर उसका मोबाइल कहीं भी देख सकते हैं। पहले गाड़ी का शीशा फोड़ता है, उसके बाद वो ऊपर से टंकी को मारता है, और एक्सीडेंट होने के बाद दोनों साइड फूटना चाहिए या टूटना चाहिए, वो सब कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वो उस समय जिस समय प्रशासन के हाथ में आया था उस समय भी वो होश में था। उसके बाद नज़दीकी कहीं हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो प्राथमिक उपचार जो होता है वो भी उचित ढंग से नहीं होता। प्रशासन ऐसा क्यों बोलेगी? जी सुनिए, उसके बाद अगर वहाँ पे व्यवस्था नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, आप कहीं ट्रांसफर कर देते वहाँ से, तो सो आप किए नहीं। उसके बाद जब प्रशासन से पूछा गया ऐसा क्यों, तो अभद्र व्यवहार किया गया और उचित ढंग नहीं बोला। उस डायरेक्ट बोलता है कि छानबीन नहीं किया, और डायरेक्ट बोलता है ये एक्सीडेंट, ये वहाँ पे बरियारपुर थाना इस तरह की बात क्यों बोलेगी? जी, तो यही सबसे आक्रोशित होके हम सभी वहाँ पे रोड जाम किए। तो हमको दिलासा दिया गया था प्रशासन के तरफ से कि 48 घंटा में ये हम उद्वेदन कर देंगे कि ये क्या कारण था, किस कारण से ऐसा हुआ। लेकिन अब ये 4-5वां दिन आ गया और इस घटना का अभी तक एक भी ऐसा वो हमको प्रमाण नहीं दिया कि ये एक्सीडेंट साबित हो सके। और ये सिंपल आदमी से पूछा जाएगा कि ये ऐसे ऐसे हुआ तो और सिंपल आदमी बता देगा ये एक मर्डर है और सोचा समझा साजिश थी। आपको लगता है कि जी बिल्कुल, ये हमको नहीं, आपको भी ये लगता होगा कि ये हत्या हुई। और यहाँ पे प्रशासन, अगर प्रशासन हम लोग का नहीं सुनेगा तो प्रशासन हम लोग जाएंगे कहाँ? पहले जो था कि बेटियां जो थे, हमारे बहन और बेटियां जो थे वो बाहर सुरक्षित नहीं थे। अब जो है हम लड़के जो हैं वो बाहर सुरक्षित नहीं है। अगर अभी हम लोग एकता के साथ अगर खड़े नहीं होंगे तो आगे चल के हम अपने घर में भी सुरक्षित नहीं रह सकते। लूट गया तो ये मनोबल, जी, और ये मनोबल आता कहाँ से? मनोबल बढ़ काहे रहा है? इसी कारण से वो देखता है, हम बच्चे को अगर देखते हैं किसी बच्चे को अभद्र व्यवहार करता है, अगर उस समय हम उसको डांटेंगे